हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है ना, प्रोजेक्शन लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है ना, लाइन एंड आपके पास है बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, सही है। देखिए, इस बोर्ड को मैंने दो हाथ में बांट दिया है, राइट। यहाँ पर है आपके पास बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, क्या है, प्रोजेक्शन लाइन, राइट। और यहाँ पर है बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास चीज है, तो प्रोजेक्शन लाइन है और एक है आपके पास बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, अब इसमें आपको ये लाइन अगर आपको निकालना है ना, तो एक केस है लाइक ऐसा दो, मान लीजिए एक आपके पास आर डॉट एल इक्वल टू डी है और एक आपके पास आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है। ठीक है, एक प्लेन है, ठीक है, और आपके पास एक लाइन है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन का सिंपल सा है कि एक आपको पॉइंट निकालना है, वो आप निकाल लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ए प्लेन से। ठीक है, लाइन एंड ए प्लेन से। ठीक है ना, वो आता है बेसिकली आपके पास लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन माइनस डी। ठीक है, माइनस ए डॉट एन माइनस डी, और बाई आता है आपके पास बी डॉट एन, या फिर आप लिखना चाहते लेमडा इज इक्वल टू माइनस, आप लिख सकते हैं ए वन एक्स नॉट प्लस सॉरी एक्स नॉट प्लस बी वन वाई नॉट प्लस सी वन जेड नॉट माइनस डी, माइनस आपके पास डी, बाई है आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, वो एक पॉइंट आ गया, सही है। और एक और पॉइंट आप निकाल सकते हैं बेसिकली, वो निकालिएगा आप बेसिकली, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ठीक है, फुट ऑफ दी आप निकाल लीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, और फिर आपको पास दो पॉइंट आ गया है, तो लाइन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा वैसे। ठीक है, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। सही है, राइट। इसमें भी आपको वही काम करना है, एक पॉइंट तो आपका आ जाएगा बेसिकली, कैसे आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, लाइन एंड ए प्लेन से। ठीक है, अभी सही है, सही है। और दूसरा आपके पास मतलब कि हाँ, तो ये आता है तो आपके पास लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन माइनस डी बाई बी डॉट एन। ठीक है, या फिर आपके पास आता है लेमडा इज इक्वल टू माइनस A1 एक्स नॉट प्लस B1 वाई नॉट प्लस C1 जेड नॉट माइनस डी बाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ये आ गया। और आपको एक पॉइंट आपको चाहिए, तो वो आप निकालिए बेसिकली मिरर इमेज। ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट। ठीक है, ऑन द लाइन अबाउट द प्लेन, अबाउट द प्लेन। ठीक है ना, ये काम आप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन अबाउट द प्लेन। ठीक है, तो उससे भी आपका आ जाएगा बेसिकली, तो दो पॉइंट आ गया है, फिर आप उस लाइन का मतलब कि इक्वेशन आप लिख सकते हैं इजीली, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, ये है आपके पास, राइट। तो अब एक केस आपके पास बेसिकली स्पेशल केस आता है, एक आपके पास वो भी आता है लाइक स्पेशल केस भी आता है। तो स्पेशल केस में आपका होता है लाइक बी डॉट एन इज इक्वल टू, अगर आपका वो बेसिकली क्या है, जीरो हो, तो मतलब क्या, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास जो होगा ना, प्रोजेक्शन लाइन का जो बी वेक्टर होगा, प्रोजेक्शन लाइन का जो आपके पास जो बी वेक्टर होगा, वो आपका बेसिकली सेम होगा एट द गिवन लाइन। ठीक है, एट द गिवन लाइन। ठीक है, और एक पॉइंट आप निकाल लीजिए बेसिकली
आप निकाल दीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ये आ गया, फिर आपका पास लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर से, ठीक है। और वही केस आप चाहे तो लगा सकते हैं बेसिकली, तो रिफ्लेक्टेड लाइन के केस में भी आप लगा सकते हैं सेम केस, ठीक है। तो उसमें आपके पास ये होता है कि ठीक है, इसमें आपके पास ये होता है कि एक पॉइंट आपको चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा मिरर इमेज से, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन अबाउट द प्लेन, ठीक है, अबाउट द प्लेन, ठीक है, अबाउट द प्लेन, ठीक है। ये आ गया है, राइट। और आपको एक पॉइंट क्या मिरर इमेज आ गया, और बी वेक्टर तो आपका है बेसिकली सेम ही होगा एज ऑफ द लाइन, तो फिर आपका लाइन का इक्वेशन आ गया है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन लाइन में एक मेथड और भी है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, निकालने का एक अप्रोच और भी आ जाता है। वो मेथड आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन में ही काम करेगा, वो मेथड आपका रिफ्लेक्टेड लाइन में नहीं है, ठीक है। लाइक अगर आप ध्यान दें ये लाइन में, तो आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है ना, बेसिकली आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है, वो आपका होता है बेसिकली क्या होता है, आपका होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, ठीक है, with the plane containing, ठीक है, containing the normal vector and the given normal vector, ठीक है, and the आपके पास है the given plane, ठीक है, and the given line, ठीक है। ये आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है ये बेसिकली आपका होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका ऑफ द गिवन प्लेन, ठीक है, विथ द कौन सा with the plane containing the normal vector and the given line, ठीक है, normal vector and the given line, ठीक है, and the आपके पास है बेसिकली given line, ठीक है। ये अभी रखते हैं इतने, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक पे, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्लेन लेना है, मतलब कि एक तो ये प्लेन जो दिया हुआ है ये प्लेन, और इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे वो प्लेन के साथ जो कि इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को कंटेन किया है और ये लाइन को कंटेन किया है, तो उन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली प्रोजेक्टेड लाइन आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।